गुड मॉर्निंग साथियों, नमस्कार। आज के मॉर्निंग सेशन में आप सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं देख पा रहा हूँ कि 6:55 हो चुके हैं और 11 साथी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं डेडिकेटेड लीडर हैं सभी साथी और बेहतर तरीके से अपनी टीम को इन्विटेशन कर रहे होंगे आप सभी साथी। तो माय डियर फ्रेंड्स, फटाफट इन्वाइट कर लीजिए। कोई भी साथी, कोई भी पार्टनर आपका छूटना नहीं चाहिए। और मैं देख भी पा रहा हूँ यहाँ पे कि हमारे जो डायनेमिक लीडर्स हैं, लगभग गोल्ड डायरेक्टर हैं, लगभग 3-4 गोल्ड हमारे आ चुके हैं। और मैं चाहूंगा कि आप सभी पार्टनर जो हैं अपने अपने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 को एक बार फोकस करें और उन्हें एक बार कॉल करें, मैसेज करें और जूम सेशन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि आज का सेशन में कोर ट्रेनिंग का पार्ट 3 आपको दिया जाएगा। दोस्तों, आज बहुत बेहतरीन सेशन रहेगा क्योंकि इन्विटेशन के बारे में आप सीखेंगे और भी बहुत सारी जानकारियां आपको इस कोर ट्रेनिंग के माध्यम से आज के सेशन में मिलने वाली है। तो फटाफट आपके सभी पार्टनर्स को आप इन्वाइट कर लें और बेहतरीन तरीके से बुलाकर लाएं इस सेशन में, क्योंकि आज के सेशन में अगर आपने बिठा लिया तो 100% बहुत बड़ा काम आपकी टीम में होने वाला है। और जैसा कि आप सभी साथियों को विदित भी है कि हमारा दिल्ली एनिवर्सरी का जो ट्रिप था माय डियर फ्रेंड 4, 5, 6 जुलाई को होने वाला है और इसके लिए जो लास्ट डेट बताई गई थी 25 जून, जो कि निकल चुका है। और अब माय डियर फ्रेंड्स सभी साथी जो हैं अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर लीजिए और सभी पार्टनर्स, अगर आपने रिजर्वेशन नहीं करवाया तो रिजर्वेशन करवा लीजिएगा, अपनी टीम का करवा लीजिएगा। और 4, 5, 6 जुलाई यानी कि 4 जुलाई से पहले आपको उसका लोकेशन भी मिल जाएगा, जिससे कि आप आसानी से उस होटल तक पहुंच पाएंगे। तो आप सभी पार्टनर जो है अपने अपने नियर डियर सभी साथियों को इनवाइट कर लीजिए। मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे बीच में सभी सम्मानीय साथी पहुंच चुके हैं और मैं आज के सेशन को इन्विटेशन करने के लिए इन्वाइट करना चाहूंगा बेहतरीन डायनेमिक लीडर सम्मानीय सिल्वर डायरेक्टर विकास कुशवाहा सर को। आइए सर, स्वागत है आपका। विकास कुशवाहा सर अवेलेबल है सर आप? और आज कोस्ट उन्हीं साथियों को दिया जाएगा जो अपना माइक अनम्यूट करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि केवल आकर चुपचाप कोस्ट बनने में फायदा नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि सर आप फटाफट आए और सेशन को आगाज करें। सम्मानीय विकास कुशवाहा सर, चलिए। हमारे विकास कुशवाहा सर शायद अवेलेबल नहीं है और बहुत सारे डायनेमिक लीडर और भी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे, जो कि आज इस सेशन को लेने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, फटाफट सभी साथी जो है, सभी पार्टनर जो है वो इन्वाइट करते रहे। और मैं आप लोगों को सुनाता हूँ एक गाना, बहुत ही बेहतरीन गाना, जो कि आपकी जूम सेशन से आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार भरेगा और कहीं ना कहीं बहुत बेहतर तरीके से आप सभी पार्टनर जो है उस गाने को लेकर माय डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आगाज करेंगे अपने सेशन का। और बेहतरीन गाना जो है वो मैं आपको सुनाऊंगा और इस गाने से बहुत कुछ आप लेकर, तो आई होप कि कोस्ट पार्टनर को दिखाएंगे कि कोई सारा या नहीं आ रहा है। आवाज आ रही है? अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आप पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मुश्किलें हो कैसी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। मुश्किलें हो कैसी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है।
मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। खुद से है ये वादा, सबके सीनों को दर्द से भर कर जाऊंगा, खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। हर सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन मेरी जिम्मेदारी। मुट्ठियों को खींच गए, डियर फ्रेंड्स, कितने साथी हैं जो तैयार हो चुके हैं? आज का जूम सेशन स्क्रीन सेशन मिलने वाला है। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं देख पा रहा हूँ कि 7:03 हो चुके हैं और हमारे 20 पार्टनर्स यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं। और सभी पार्टनर्स को मैं अगेन कहना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स की फटाफट आप सभी साथी जो है अपने पार्टिसिपेंट वाले ऑप्शन में चले जाएं और वहां पर जाकर अपना एक स्क्रीनशॉट लें और अपने अपने टीम को एक बार आपने जो ब्रॉडकास्ट बनाया हुआ है, जो कहीं ना कहीं आपने कम्युनिटी बनाई हुई है, या फिर आपने अगर टेक्स्ट मैसेज का ब्रॉडकास्ट भी बनाया हुआ है, तो आप जरूर रिमाइंड करवा दीजिए अपने सभी पार्टनर्स को, क्योंकि आज के सेशन में अगर आप उनको लेकर आ गए तो डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से वो सभी साथी जो है इन्विटेशन का तरीका सीखेंगे और को ट्रेनिंग के माध्यम से उनको पता चलेगा कि इन्विटेशन आखिर किया कैसे जाता है और क्या इसके लिए करना होता है। डियर फ्रेंड्स, तो सभी साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि फटाफट जो है अपने अपने टीममेट्स को आप इन्वाइट करें और बेहतरीन तरीके से लेकर आए आज के इस जूम सेशन में। मैं इन्वाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में बहुत ही डायनेमिक लीडर टीपी गर्ग सर, जो कि गोल्ड डायरेक्टर है। सामान्य सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आइए सर, और आज सेशन को कैरी ऑन कीजिएगा। जैसे ही हमारा लाइव होता है सेशन, आप मुझे हैंड ओवर करेंगे। सम्मानीय ठाकुर प्रसाद गर्ग सर, गोल्ड डायरेक्टर सर, आइए सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार सर, सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज की सुबह की बेला में आप सभी को मैं फिर से पुनः सभी को नमस्कार करता हूं और आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज का को ट्रेनिंग का पार्ट 3 इन्विटेशन कैसे करें, इनवाइट कैसे करें, इसके विषय में आज शानदार ट्रेनिंग हमें मिलने वाली है। इसलिए आप सभी टीम पार्टनर से मैं निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने टीम के
साथियों को आप इनवाइट कर लें, क्योंकि आज हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। और मेरी आवाज आ रही सर? यस सर, यस। आज हमें बहुत कुछ यहाँ से मिलने वाला है। तो समय को देखते हुए 7:05 हो चुके हैं और 27 साथी हमारे साथ उपस्थित हैं। सभी साथियों को मैं नमस्कार करना चाहूँगा। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज का जो जूम सेशन है, इन्विटेशन की कला हमें सीखने को मिलेगी। और कहते हैं जिसका शानदार आमंत्रण होता है उसी के यहाँ लोग, और कोई भी फंक्शन हो या कोई भी व्यवसाय हो या नेटवर्क मार्केटिंग हो, अगर आपके आमंत्रण का तरीका सही है तो वहाँ पे उपस्थिति भी सही होती है और वहाँ पे जन समुदाय का सैलाब भी ज़्यादा होता है। साथियों, तो आज हमको सीखने को मिलेगा कि हम इनविटेशन कैसे करें। इस विषय में हमें शानदार ट्रेनिंग दी जाएगी सर के द्वारा। तो आप सभी साथियों से मैं आग्रह करूंगा कि आप फटाफट अपनी टीम को, पूरी इंटायर टीम को आज इस जूम सेशन में का हिस्सा बनाएं और उन्हें फटाफट आप इनवाइट कर लें, क्योंकि अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो हमें सीखना ही पड़ेगा और बिना सीखे कहीं कुछ होने वाला नहीं है। तो सीखना, जीतना है तो सीखना पड़ेगा दोस्तों। तो आप सभी साथी फटाफट अपने लेवल 1, 2, 3 पूरी इंटायर टीम को आज इस जूम सेशन का हिस्सा बनाएं। और दोस्तों, एक बात तय है, कभी सफलता कभी अचानक नहीं मिलती है, बल्कि छोटे छोटे अनुशासित प्रयासों से बड़ी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। दोस्तों, हमारी प्रतिदिन सुबह 6:50 की जूम मीटिंग भी सफलता की उसी सीढ़ी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और पाठशाला है। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि सुबह अपनी पूरी टीम के साथ समय पर जूम में अवश्य जुड़े। जो साथी नियमित रूप से मीटिंग में शामिल होते हैं वे नए विचार, नई ऊर्जा और बेहतर व्यापार में प्रदर्शन कर रहे हैं और करते हैं। दोस्तों, हमारी पॉजिटिव सोच अगर हमें प्राप्त करना है, सकारात्मक सोच प्राप्त करना है, तो यही आदत उन्हें अपनी टीम में आगे बढ़ने और बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद करती है। हमें याद रखना चाहिए, टीम की सफलता टीम की एकजुटता से आती है, एकता से आती है। और ज्ञान व्यवसाय की सबसे बड़ी ताकत है। बिना ज्ञान के कुछ नहीं हो सकता है और बिना ज्ञान का व्यक्ति पशु के समान है। इसलिए अगर हम इंसान हैं तो हमें सीखने की आदत बनानी पड़ेगी। जो सीखता है वही आगे बढ़ता है और जो नियमित रहता है वही सफल होता है। तो हमें आज के जूम सेशन में अपने ज्यादा से ज्यादा टीम पार्टनरों को आज आमंत्रित करना है और सभी साथी आप अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आज के इस कोर्स ट्रेनिंग पार्ट 3 इन्विटेशन कैसे करें ये सिखाया जाएगा। आज ही अपनी टीम के प्रत्येक सदस्य से व्यक्तिगत संपर्क करें और उन्हें मीटिंग में शामिल होने के लिए प्रेरित करें। आपकी टीम की उपस्थिति जितनी अधिक होगी, आने वाले दिनों में आपके परिणाम भी उतने ही बेहतर होंगे। दोस्तों, सुबह 6:50 का जो जूम सेशन रहता है उसमें आप एक दिन पहले से प्रयास करें, अपने टीम पार्टनरों को बताकर रखें मीटिंग के लिए।
तो शायद ये संख्या हमारी अच्छी हो सकती है और टीम को जोड़ो, टीम को सिखाओ, टीम को बढ़ाओ, सफलता स्वयं कदम चूमेगी। दोस्तों, आज का जो जूम सेशन है बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। इसीलिए मैं आप सभी साथियों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने टीम पार्टनरों को इनवाइट कर लीजिए। साथियों, किसी भी बड़े संगठन की सफलता केवल उसके प्लान, प्रोडक्ट या सिस्टम से नहीं होती है, बल्कि उसकी ट्रेनिंग, सीखने की संस्कृति और टीम में एकता होनी चाहिए। जो लोग नियमित रूप से मीटिंग और ट्रेनिंग में शामिल होते हैं वही लोग लंबे समय तक बिजनेस में टिके रहते हैं, बने रहते हैं और सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं, प्राप्त करते हैं। दोस्तों, आज की जूम मीटिंग केवल एक साधारण मीटिंग नहीं है, बल्कि यह आपके सपनों को नई दिशा देने वाली एक अवसर, सपनों को एक नई उड़ान देने वाला अवसर है। हो सकता है कि आज की मीटिंग में आपको ऐसी जानकारी मिले जो आपकी पूरी टीम का भविष्य बदल दे। हो सकता है एक नया विचार, एक नई रणनीति या एक नई प्रेरणा आपके बिजनेस को अगले स्तर तक पहुंचा दे, आपकी रैंक चेंज हो जाए। बहुत कुछ हो सकता है। दोस्तों, हमें याद रखना चाहिए, सफल लोग अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग अंदाज से करते हैं, अलग तरीके से करते हैं, इसलिए वो सफल होते हैं। और इसी सफलता की कड़ी में आज का जूम सेशन जो है रखा गया है कि इनविटेशन कैसे करें। तो आज हमें कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। जो लोग सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है, वे आगे बढ़ना बंद कर देते हैं, लेकिन जो लोग हर दिन कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते हैं, सफलता उन्हीं को प्राप्त होती है। आज मैं सभी से निवेदन नहीं बल्कि आग्रह करता हूं कि अपनी टीम के प्रत्येक सदस्य को व्यक्तिगत रूप से कॉल कर लें, उन्हें मैसेज करें, उन्हें बताएं कि आज की मीटिंग उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस दिन आपकी टीम सीखना शुरू कर देती है, उसी दिन आपकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। साथियों, कई बार हम सोचते हैं कि लोग खुद जुड़ जाएंगे। सर, सेशन लाइव। यस सर। तो अब हमारा सेशन लाइव हो चुका है, 7:13 हो चुके हैं और मैं सर को मान और सम्मान के साथ इनवाइट करूंगा। आप सभी से भी निवेदन करता हूं कि सर का वेलकम करें। आए सर, वेलकम, स्वागत है आपका। वेलकम, वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर, वेलकम। आवाज वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सर। और सभी साथियों को दिल से मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इतने मान और सम्मान से मुझे इनवाइट किया। उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी साथियों का शुक्रगुजार हूं। क्या मेरी वॉइस आ रही है सर? एक बार बताएंगे मुझे। सर, वॉइस क्लियर है सर? मेरी वॉइस इको साउंड में तो नहीं आ रही है ना? कोई भी कोस्ट कंफर्म करें सर कि मेरी वॉइस डबल नहीं सर, नॉर्मल है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन आपने आपके साथी का माइक एसपी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर, इको आ रहा है आपका। हाँ, इको आवाज आ रही है ना? अभी तो नहीं आ रही आशीष सर? अभी क्लियर है सर। ओके। ठाकुर प्रसाद गर्ग सर, आपके पास 2 मोबाइल में लॉगिन है ही है शायद मेरे हिसाब से, तो थोड़ा सा आप माइक का ध्यान रखिएगा। और डियर फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का आज के मॉर्निंग सेशन में बहुत बहुत दिल से मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतर से बेहतरीन लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का सेशन माय डियर फ्रेंड्स एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सेशन आपको मिलने वाला है जो कि हमारी कोर ट्रेनिंग का पार्ट है।
और ये कोर ट्रेनिंग एक ऐसा ट्रेनिंग है माय डियर फ्रेंड जहां से आप सीखेंगे कि जिंदगी के मायने क्या है और किस तरह से आप अपनी लाइफ को बहुत ही आसान और सिंपल बना सकते हैं। क्योंकि कहते हैं डियर फ्रेंड्स कि हर आदमी आज की डेट में पैसा कमाने के लिए दौड़ रहा है। हर आदमी, चाहे किसी को भी आप देख लीजिए, चाहे वो डॉक्टर है, अगर वो मरीज देख रहा है तो उसका उद्देश्य केवल पैसा कमाना है। अगर दुकानदार है, अगर दुकानदार अपनी दुकान खोलकर प्रोडक्ट बेच रहा है तो उसका उद्देश्य पैसा कमाना है। या जो साथी नौकरी में है, अगर वो नौकरी में जा रहे हैं तो उनका उद्देश्य है पैसा कमाना। हर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं पैसा कमाने की होड़ में लगा हुआ है। और डियर फ्रेंड्स, ये सभी साथी जो है पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जब तक ये काम करते हैं तब तक पैसा आता है और जब ये काम करना बंद कर देते हैं तो पैसा आना बंद हो जाता है। आज मैं आपको एक बात बताऊंगा कि पैसा तो हर व्यक्ति कमा ही रहा है, पर आपको पैसा कमाने के साथ साथ एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना होगा, एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना होगा जिससे कि आप बेहतर तरीके से पैसा कमा भी पाएं और एक ऐसी रेगुलर इनकम को जनरेट कर पाएं जिससे कि आप जीवन भर उस सिस्टम से पैसा कमा पाएं। क्योंकि काम जब तक आप खुद करेंगे तब तक आपको पैसा आता रहेगा, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स आप पैसा नहीं सिस्टम बनाइए। अगर आपका लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना है तो माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि जब तक आप मेहनत करते रहोगे तब तक आपको पैसा आता रहेगा। लेकिन अगर आप एक सिस्टम बना लेते हैं तो वही सिस्टम बार बार आपको इनकम देने के लिए मजबूर हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, मैं एक चीज कहना चाहूंगा आपको कि पैसा कमाना तो एक मतलब यूं देखें तो एक घटना है, सिस्टम बनाना एक प्रक्रिया है। ठीक है, अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो वो एक घटना है, सिस्टम बनाना एक प्रक्रिया है। जो व्यक्ति प्रक्रिया पर ध्यान देता है उसके पास पैसा अपने आप आने लगता है। और अगर आप हर महीने नए लोगों को इस सिस्टम में अगर लेकर आते रहेंगे, उन्हें ट्रेनिंग देते रहेंगे, डुप्लीकेशन सिखाते रहेंगे और एक मजबूत टीम कल्चर अगर उनका बना लेते हैं तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपने सिर्फ टीम नहीं बनाई, आपने ऐसा सिस्टम बना लिया है जो वर्षों तक आपको इनकम दे सकता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि पैसे के पीछे मत भागो, ऐसा सिस्टम बनाओ कि पैसा आपके पीछे भागे, आपके पीछे भागे। और माय डियर फ्रेंड्स, सिस्टम बनाने वाले लोग अमीर बनते हैं और सिर्फ पैसा कमाने वाले लोग हमेशा व्यस्त रहते हैं। आपने सुना भी होगा कि जो नौकरी में होता है, छोटा मोटा व्यापार करता है, खेती करता है, मजदूरी करता है, उनसे जब आप प्लान लेकर जाते हैं उनके पास में तो एक ही बात कहते हैं कि टाइम नहीं है। यानी कि पैसा कमाने वाले लोग जिंदगी भर व्यस्त रहते हैं और सिस्टम बनाने वाले लोग टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम दोनों को पाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में आप लोगों को मैं एक ऐसा सिस्टम बताने वाला हूं जिससे कि आप अपनी टीम को बड़े से बड़ा बना सकते हैं और बेहतरीन तरीके से सिस्टम बनाकर आप अपनी टीम को ऊंचाइयों तक लेकर जा सकते हैं और हर वो सपना पूरा कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपने देखा है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं आज के सेशन को। और डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग सेशन रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। हम लोग अभी हमारा जो ट्रेनिंग चल रहा है वो कोर ट्रेनिंग चल रहा है और कोर ट्रेनिंग का मतलब ये होता है माय डियर फ्रेंड्स कि एक संपूर्ण ट्रेनिंग जो आपके व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा देती है। कहीं ना कहीं आप डायरेक्ट सेलिंग में नहीं, जिंदगी के किसी भी फील्ड में अगर काम करेंगे तो ये ट्रेनिंग आपको वहां मजबूती प्रदान करेगी और कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ाने में सहायक होगी। माय डियर फ्रेंड्स, अब तक हम लोगों ने बहुत सारी चीजें जान चुके हैं कि हम लोगों ने ये भी जाना कि कोर लीडर आखिर होता क्या है। उसके बाद हम लोगों ने ड्रीम के ऊपर भी बात की कि सपना क्या होता है। उसके बाद लिस्ट पे बात की और लिस्ट पे बात करने के बाद जब आपका लिस्ट बन जाता है तो उसके बाद आता है माय डियर फ्रेंड्स इनविटेशन। इनविटेशन किस तरह से करना होता है, कैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें आज के सेशन में आपको जानने का मौका मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इनविटेशन आपने कई बार कई फंक्शंस में किए होंगे और कई तरीके से किए होंगे। व्यवसाय के लिए निमंत्रण देने के लिए आपको करना क्या है, ये हमारे बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। क्योंकि आज अब तक हमने जो भी काम किया है उसके लिए हमें घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सपना देखने के लिए आपको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं थी और ना ही लिस्ट बनाने के लिए आपको घर से बाहर जाने की जरूरत थी। पर माय डियर फ्रेंड्स, जब आप इनविटेशन करते हैं तो आपको घर से बाहर जाने की जरूरत होती है। अगर आपके घर में शादी हो और आप घर बैठे ही सबको इनविटेशन का अपनी शादी का अगर बुलावा भेजेंगे तो क्या लोग आपके साथ आएंगे? सर, पोस्ट पार्टनर आएंगे क्या? नहीं, क्या वो आपके घर आए? नहीं आएंगे सर, नहीं आएंगे।
भी नहीं आएंगे। सर तो मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, हेलो, हाँ सर मेरी आवाज आ रही है ना? सर हाँ सर थैंक यू। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब तक हमें घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब हमें अपने बिजनेस के बारे में अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को और पड़ोसियों को इसकी जानकारी देनी होगी। इनविटेशन इज कॉल्ड इनविटेशन माय डियर फ्रेंड्स। कहीं ना कहीं आपको लोगों को बाहर जाकर इनवाइट करना होगा, क्योंकि हम शादी में अगर इनविटेशन कर रहे हैं और अगर हम पड़ोसी को भी अगर कार्ड देकर आ गए या अपने रिश्तेदार के थ्रू किसी दूसरे रिश्तेदार का कार्ड भेज दिया, तो भी वो रिश्तेदार जो है हमारी शादी में नहीं आता, वो यही कहता है कि आप हमारे घर क्यों नहीं आए, है ना। तो इनविटेशन एक बहुत अहम मुद्दा है माय डियर फ्रेंड्स डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, कि क्या आप किस तरह से लोगों को इनवाइट करते हैं। और ये आपके बिजनेस में बहुत महत्वपूर्ण भी है कि निमंत्रण के समय आपको जरूरी कुछ बातें याद रखनी होगी, जो हमें याद रखनी है। कौन कौन सी वो बातें हैं माय डियर फ्रेंड्स, आइए जानते हैं उसके बारे में। सबसे पहले आपको अपने बिजनेस के बारे में जानकारी आपके प्रोस्पेक्ट से ज्यादा है। ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी को इनविटेशन करने जाएं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि एसवीएनपी के बारे में जितना आप जानते हैं उतना आपका प्रोस्पेक्ट नहीं जानता। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे वकील हो, चाहे सीए हो, चाहे सीएस हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो। माय डियर फ्रेंड्स, जितनी जानकारी एसवीएनपी के बारे में आपको है उतनी जानकारी आपके प्रोस्पेक्ट को नहीं है। ये बात आप जहन में बिठा लीजिएगा और याद रखने योग्य बात है ये, है ना। बहुत सारे लोग तो शर्म के मारे ही बिजनेस शेयर नहीं करते हैं, इनविटेशन नहीं करते हैं। कारण उनको लगता है कि यार ये तो बहुत पैसे वाला है, मैं इसको इनविटेशन कैसे करूं, है ना, या इसको निमंत्रण कैसे दूं अपने बिजनेस का। या कोई डॉक्टर है, आपको लग रहा है कि यार ये तो इतना व्यस्त रहता है, मैं इसको बिजनेस प्लान कैसे शेयर करूं। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि आपके बिजनेस के बारे में जितनी जानकारी आपको है आपके प्रोस्पेक्ट को नहीं है। आप एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आप अगर किसी को बिजनेस के बारे में बता रहे हैं या इनविटेशन कर रहे हैं, जूम सेशन में लाने का निमंत्रण उसको दे रहे हैं या फिर प्लान के लिए उसको इनवाइट कर रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स ये बात ध्यान रखिएगा कि आप उसे एक अवसर प्रदान कर रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जिससे सामने वाले की जिंदगी बदल सकती है। पर अधिकतर मैं देखता हूं कि इनविटेशन हमारे जितने भी पार्टनर्स या जितने भी नेटवर्कर साथी इनविटेशन करते हैं, उनका उद्देश्य है कि 400-500 रुपए का इनकम आ जाए, है ना। उनको लगता है कि इससे मेरा फायदा होने वाला है, मेरी टीम में एक नया साथी जुड़ने वाला है और कहीं ना कहीं मुझे इनकम आने वाली है। तो ये चीज अपने दिमाग से आप हमेशा के लिए निकाल दें कि सामने वाले को जब भी आप इनवाइट करें तो उनको आप एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं डियर फ्रेंड्स, और उससे हो सकता है उसकी जिंदगी बदल जाए, क्योंकि एक इन्विटेशन आपका कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी को बदल सकता है। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। और आप एक चीज और भी ध्यान रखिएगा कि आप उसे कुछ दे रहे हैं, मांग नहीं रहे हैं आप, है ना। बहुत सारे लोगों को तो शर्म आती है लोगों को शेयर करते हुए, बिजनेस में शेयर कैसे करूं, है ना। मैंने देखा है, कई बार सुना है, मैंने अपने रिलेटिव से जब बात की, मैंने उनको बताया कि यार मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस तो करता हूं, तो वो बोले यार मैं ज्वाइन तो कर लूंगा पर मैं किसी को बता नहीं पाऊंगा यार, ये मेरी प्रतिष्ठा को शूट नहीं करता। बहुत सारे लोग तो ये भी बोलते हैं, मुझे शर्म आती है बताने में। आती है या नहीं आती है सर? हाँ, तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप उसे कुछ दे रहे हैं, मांग नहीं रहे हैं, और आप सरल तरह से प्रोस्पेक्ट को समझाइए कि आपकी रुचि उसमें ज्यादा है ना कि उसके पैसे में, है ना। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर सामने वाले को ये लग गया ना कि आप केवल और केवल 250-500 रुपए के लिए उसके पास गए हैं, वो व्यक्ति आपके साथ कभी भी ज्वाइन नहीं करेगा। तो आपको ये उसे रियलाइज करवाना है, उसको समझाना है कि सर देखिए मुझे आपके पैसे से कोई लेना देना नहीं है, पर अगर ये अपॉर्चुनिटी आप समझ गए, सीख गए या इसके ऊपर आपने काम कर लिया, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में आप टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम दोनों को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको ये समझाना है कि उसकी रुचि जो है प्रोस्पेक्ट में ज्यादा है ना कि पैसे में। आप अपने प्रोस्पेक्ट को समझाइए कि आपकी नजरों में एक समझदार और काबिल व्यक्ति है। बहुत सारे लोग जो हैं कहीं ना कहीं इनविटेशन के दौरान ही कहते हैं कि सर मुझे टाइम नहीं है ना, मैं इस तरह का काम नहीं कर सकता, या बहुत सारी चीजें वो बताते हैं। तो आपको ये समझाना है कि आपकी नजरों में वह एक समझदार और काबिल व्यक्ति है। अगर आपने ये उसको रियलाइज करवा दिया, सामने वाले प्रोस्पेक्ट को अगर ये रियलाइज करवा दिया इन्विटेशन में कि वह एक समझदार और काबिल व्यक्ति है जो अपना निर्णय खुद ले सकते हैं, तो फिर वो आपके साथ आएगा ही आएगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। जब भी आप इन्विटेशन करने जाएं तो आपको ये चीज उनको बतानी ही बतानी है, और ये भी बताना है कि ये निर्णय का व्यवसाय है, किसी दबाव का नहीं। आप किसी को जबरदस्ती डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ज्वाइन नहीं करवा सकते, और अगर करवा भी दोगे ना अपना खुद का पैसा लगा के,
क्योंकि जबरदस्ती तो तभी होगा जब आप खुद से उसका आईडी बनाओगे और खुद से उसका आईडी अपग्रेड करोगे, ये होता है जबरदस्ती। और अगर आपने ऐसा कर भी दिया तो 99.99% चांस है कि वो व्यक्ति आपके साथ काम नहीं करेगा। ऐसा होता है ना सर। अगर मान लेते हैं कि आपने उसका आईडी बना भी दिए हैं तो भी वो व्यक्ति आपके साथ काम नहीं करता है, तो ये निर्णय का व्यवसाय है, किसी के दबाव का नहीं है। और आप इस प्रक्रिया को पूरे सम्मान और गंभीरता से करें। जब भी आप इनविटेशन करने जाएं तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, फॉर्मल ड्रेस आपका होना चाहिए। पब्लिक प्लेस पे आप किसी को इनविटेशन ना करें, जल्दबाजी में किसी को इनविटेशन ना करें, है ना। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो वो व्यक्ति ना तो समझ पाएगा, ना सुन पाएगा, और ना ही वो आपके प्लान में बैठेगा। तो ये चीज आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है कि इनविटेशन का मतलब ये है कि आप बेहतर तरीके से आपको क्या कहना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कहना कैसे है ना। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा कि निमंत्रण में क्या कहते हैं से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे कहते हैं। आगे चलते हैं। और डियर फ्रेंड्स, निमंत्रण में सिर्फ निमंत्रण देना है, ऐसा नहीं है कि आप पूरा मेनू खोल के रख दें, है ना, कि हमारे प्लान में ये भी है, रॉयल्टी भी आता है, रिवार्ड भी आता है, पैसा भी आता है, पैसिव इनकम भी आती है, प्रोडक्ट भी मिलता है, सर्विस भी मिलती है। तो आपको ये सारी चीजें आपको इनविटेशन में नहीं देनी है। निमंत्रण में सिर्फ आपको निमंत्रण देना है। मतलब ये कि जब हमारे घर में कोई शादी अथवा कोई भी प्रोग्राम होता है तो हम लोगों को तारीख, समय और जगह बताते हैं, पूरा मेन्यू नहीं बताते। जब भी आप किसी के घर पे अपनी शादी का कार्ड लेकर जाते हैं तो आपने देखा होगा, आप तारीख बताते हैं कि इतने तारीख को मेरे घर में शादी है और इस समय पर आपको आना है, और जगह बताते हैं कि कौन सी जगह पे आपको आना है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा मतलब कच्चा चिट्ठा खोल के रख देते हैं कि यार मैंने टेंट वाला कौन सा किया है, मेरी शादी में राशन वाला मैंने कौन सा किया है, क्या हमारी शादी में डिश बन रही है ना। तो ये सारी चीजें आपको वहां शेयर नहीं करनी होती है, और ना ही हम लोग करते हैं। हम केवल और केवल डेट, टाइम और उसको जगह बताते हैं कि इतनी तारीख को हमारे घर में शादी है और इतने समय पर आपको सपरिवार पधारना है और भोजन ग्रहण करना है और वर वधू को आशीर्वाद देना है। बस इतना सा हम बोलते हैं। सेम डेट। वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी आपको माय डियर फ्रेंड्स बहुत सारी चीजें करनी होती है। जैसे कि किसी को कंपनी का नाम नहीं बताना होता है ना, उसका प्रोडक्ट का पैकेज नहीं बताना होता है, और नेचर ऑफ बिजनेस नहीं बताना होता है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नहीं शेयर करनी होती है, केवल आपको इन्विटेशन देना होता है कि यार मैंने अभी हाल ही में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है या ऐसी अपॉर्चुनिटी को मैंने ज्वाइन किया है जिससे हम पार्ट टाइम काम करके भी अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। आप इस तरीके का इन्विटेशन जब करेंगे तो डियर फ्रेंड्स, दावे से कह सकता हूं कि वो व्यक्ति आपके बिजनेस में आएगा ही आएगा, आपके प्लान को जरूर देखेगा ही देखेगा। तो आपको क्या नहीं करना है इन्विटेशन करते वक्त, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। नोट डाउन भी कर सकते हैं आप। कभी भी कंपनी का नाम नहीं बताना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। कंपनी का आपको नाम नहीं बताना है और नेचर ऑफ वर्क नहीं बताना है। अगर आप उसको बोल दिए कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करता हूं, वो आपको घर में भी नहीं घुसने देगा, ये बात तय है। बॉस पार्टनर गलत तो नहीं है? क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, यस सर। अगर आपने ये कह दिया कि सर मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करता हूं और मैं जोड़ने वाले सिस्टम में आपको जोड़ना चाहता हूं, क्या वो व्यक्ति आपके साथ आएगा? कभी नहीं आएगा। तो कभी भी नेचर ऑफ वर्क नहीं बताना है, कंपनी का नाम नहीं बताना है और पैकेज कॉस्ट नहीं बतानी है। ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे ही आप पैसे का नाम लोगे, आप वो व्यक्ति आपसे डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, आपको छोड़कर चला जाएगा, आपकी बात को नहीं सुनेगा, आपका फोन उठाना बंद कर देगा। तो आपको कभी भी पैकेज कॉस्ट नहीं बताना है और कभी भी डिस्कस आपको पब्लिक प्लेस पे नहीं करना है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। ये गांठ बांध लो। आप अगर इनविटेशन करने किसी को जा रहे हो तो नेचर, कंपनी का नाम नहीं बताना है, नेचर ऑफ वर्क नहीं बताना है, पैकेज कॉस्ट नहीं बताना है और डिस्कशन एट पब्लिक प्लेस नहीं करना है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सर आप तो बता दो यार, 5 मिनट का टाइम है, आप बता दीजिए सर क्या क्या बताना चाह रहे हैं आप। अब आप मुझे बताओ आशीष सर कि 5 करोड़ कमाने की बात आप 5 मिनट में समझा सकते हो क्या? हेलो, नहीं समझा सकते। आप नौकरी में आदमी 10,000 कमाता है, उसको ट्रेनिंग देते हो 7 दिन, तो है ना, कि नौकरी करनी कैसे है। यहाँ 5 करोड़ 10 करोड़ कमाने की बात हो रही है। आप सोचिए कि 5 मिनट में आप उसको कैसे शेयर कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, जल्दबाजी में कभी बिजनेस को शेयर नहीं करना। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको कंपनी का नाम नहीं बताना है, कंपनी का नेचर नहीं बताना है क्या करती है, और पैकेज कॉस्ट नहीं बताना है, पब्लिक प्लेस पर उसको डिस्कस नहीं करना है, और साथ ही साथ जल्दबाजी में
जल्दबाजी में कभी किसी को इनविटेशन नहीं करना है। ये बात आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। इनवाइट हर्डली, यानी कि जल्दबाजी में आपको कभी भी आपको प्लान या इनविटेशन नहीं करना है। तो ये पांचों चीजें जो है कहीं ना कहीं आप चाहें तो लिख सकते हैं, और ये नहीं करना है, करना नहीं है, नहीं करना है ना। आगे चलते हैं। अब आपको SW रूल्स को फॉलो करना है। इनविटेशन में एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितने लोगों का कार्ड आपने छपवाया था शादी में, क्या उतने लोग शादी समारोह में आए थे? मेरा सवाल आप लोगों से है कि जितने कार्ड आपने छपवाए थे, क्या उतने ही लोग आपकी शादी में पहुंचे थे सर? कोर्स पार्टनर बताइए सर। बिल्कुल नहीं सर। क्योंकि अगर आपने 500 कार्ड छपवाए हैं तो 500 के 500 लोग तो नहीं आएंगे, ये बात हमेशा तय है। और माय डियर फ्रेंड्स, सेम डेट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी अगर आपने 100 लोगों को इनविटेशन किया है तो 100 के 100 आपके प्लान में नहीं बैठेंगे, ये विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। और इसके अंदर एक रूल फॉलो करना होता है, और वो रूल है SW5 रूल्स, है ना। ये बहुत कारगर रूल है कि सम विल कम सम विल नॉट कम, कुछ लोग आएंगे और कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट, तो क्या करना है? समवन इज वेटिंग, बहुत सारे लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे, और सो स्टार्ट वर्क, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहीं ना कहीं काम को स्टार्ट करने की सोच रहे होंगे। तो ये रूल आपको हमेशा याद रखना है। अगर कोई साथी अगर नहीं आया तो इस रूल के बारे में उसको आपकी टीम को बताना है कि सर SW रूल्स फॉलो करो, यानी कि सम विल कम सम विल नॉट कम, है ना। सो व्हाट, समवन इज वेटिंग सो स्टार्ट वर्क, ये रूल बहुत कारगर है। आप अपनी टीम को जरूर शेयर करें कि इनविटेशन करते वक्त लोग कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाते हैं कि यार मैंने तो 50 लोगों को इनवाइट किया था, कोई भी नहीं है, या 10 लोग ही आ पाए, या 2 लोग ही आ पाए, तो नेगेटिव होकर बिजनेस छोड़ने का मन बना लेता है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको ये SW रूल जो है वो फॉलो करना होता है, और अपनी टीम को भी फॉलो करवाना होता है। माय डियर फ्रेंड्स, निमंत्रण में लोगों की ना या हाँ से ना डरे, ये बात ध्यान रखिएगा। एक सोनू शर्मा का एक वीडियो है, आपने देखा होगा, एक छुटकू सा बाल, एक बाल का छुटकू सा टुकड़ा, है ना। आप लोगों ने, बहुत सारे साथियों ने उस वीडियो को सोशल मीडिया पे देखा होगा। अच्छा, आप में से कितने ऐसे लीडर हैं जिन्होंने इस वीडियो को देखा है? एक छुटकू सा टुकड़ा मेरे बाल का अगर आपकी ना मिली देखिए, हमारे 3-4 साथियों का रेजेंट हुआ है, यानी कि हमारे 3-4 साथियों ने ये वीडियो देखा है। और अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार आप सोनू शर्मा का वीडियो जरूर देखिएगा कि एक छुटकू सा, मेरे बाल का एक छुटकू सा टुकड़ा। अगर आपको कोई ना बोलता है तो अपने बाल का, यानी कि आपके सिर में जितने भी बाल हैं, अब अनगिनत बाल हैं, उन बालों में से एक बाल आपको निकालना है और कैंची लेकर छोटा सा टुकड़ा काटकर हवा में उड़ा देना है। और वो जो जिसने आपको ना किया है ना, वो उस बाल के उस छोटे से टुकड़े के समान है। अब आप सोचोगे आपके पास तो अनगिनत बाल है ना। क्यों विनय जॉन सर, बात सही है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल, है ना। तो लोगों को निरंतर सेमिनार में बुलाते रहे आप, लगातार इनविटेशन करते रहे। एक दिन ऐसा आएगा कि लोग आपकी इनविटेशन से आपके सेमिनार में आना शुरू कर देंगे। और मैं आपको एक दावे से कह सकता हूं कि इनविटेशन और फॉलोअप एक ऐसी चीज है जो आपकी बिजनेस की रीढ़ है। चाहे आप कितने भी बड़े धुरंधर क्यों ना हो, अगर ये 2 चीजें अगर आपको नहीं आई, इन्विटेशन करना नहीं आया, फॉलोअप करना नहीं आया, तो आप अपनी टीम को कभी भी आगे लेकर नहीं जा पाओगे। तो ये हमारे रीढ़ की बिल्कुल हड्डी है, नेटवर्क मार्केटिंग की हड्डी है। और चलिए चलते हैं आगे। और माय डियर फ्रेंड, जानते हैं कि लोगों को निमंत्रण देते समय आपका जोश में रहना बहुत जरूरी है ना। ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं आप रोते हुए चेहरे को लेकर जा रहे हैं, या उदास चेहरे को लेकर आप किसी को इनविटेशन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सर मेरे घर में शादी है यार, आप जरूर आइएगा। अगर आप दुखी होकर अगर उसको बोलेंगे तो क्या वो व्यक्ति आपके साथ आएगा? कभी नहीं आएगा दोस्त, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि रोते हुए व्यक्ति के साथ कोई नहीं जाना चाहता, हंसते हुए के साथ तो सब रहना चाहते हैं। यानी कि याद रखिए कि दुखी राम के साथ कोई नहीं आना चाहता, पर सुखी राम के साथ हर व्यक्ति आना चाहता है। तो आपको जब भी आप लोगों को इन्विटेशन दें तो हमेशा जोश में रहिए और जबरदस्त तरीके से हैंडशेक कीजिए, अपना इनविटेशन रखिए, और 100% आपका जोश जो है आपके इनविटेशन में दिखना चाहिए। और आपके जोश को देखकर ही सामने वाले को जोश आएगा। और अगर आप खुद ही दुखी हैं तो सामने वाले को भी दुखी करेंगे।
तो एक बात और चीज आपको याद रखनी है कि इनविटेशन करने के बाद प्लान दिखाने से पहले कुछ चीजें आपको याद रखनी है। इनविटेशन आपने कर दिया, सपना देख लिया, लिस्ट बना ली, इनविटेशन कर दिया, पर प्लान दिखाने से पहले कुछ चीजें आपको याद रखनी है। और वो कौन कौन सी चीजें हैं, आइए जानते हैं उसके बारे में। माय डियर फ्रेंड्स, याद रखें कि आप किसी की जिंदगी को बदलने जा रहे हैं। प्लान दिखाने से पहले क्या याद रखना है आपको, कि आप किसी की जिंदगी को बदलने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपकी जिंदगी बदल रही है या नहीं बदल रही है, ये आपको महसूस होना चाहिए। आज अगर हम बात करें तो हमारे कई लीडर हैं जो माय डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है ना। आप में से बहुत सारे लीडर यहाँ मौजूद भी हैं अभी टिल टाइम, जिनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। आपने देखा होगा कि डायरेक्ट सेलिंग में जब वो आए थे तो बात करना तक नहीं आता था, पर आज की डेट में एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बन चुके हैं, एक अच्छे प्रेजेंटर बन चुके हैं, एक अच्छे स्पीकर बन चुके हैं और एक अच्छे प्लान शोअर बन चुके हैं। और डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजें कहां से हुई है, ये हुई है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से। अगर आपके जीवन में आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में कुछ बदलाव आ रहा है, तो दावे से कह सकता हूं सामने वाले को जब आप प्लान दिखाओगे तो उसकी जिंदगी को बदलने के लिए भी आप काम करोगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आप किसी की जिंदगी को बदलने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको महसूस होना चाहिए कि आपकी जिंदगी बदल रही है या नहीं बदल रही है ना। तभी तो आप किसी की जिंदगी बदल पाओगे। अगर आपकी जिंदगी आपको लग रहा है कि यार मेरे अंदर तो कुछ चेंजेस हुआ नहीं, मैं सामने वाले में क्या बदल पाऊंगा, कुछ नहीं बदल पाओगे। तो आपको महसूस होना चाहिए कि आपकी जिंदगी बदल रही है या नहीं बदल रही है। और हमेशा टूल किट्स जो है हमेशा साथ में रखें। ऐसा नहीं है कि आप प्लान दिखाने जा रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि सर एक कागज लेकर आइएगा, सर मैं प्लान ड्रॉ करना है मुझे, सर मेरे पास पेन नहीं है, पेन दीजिएगा सर मेरे। जब आप मोबाइल खोल कर दिखा रहे हो तो आपका टेम्पर टूटा हुआ है, आपका कवर जो है बिल्कुल बेकार कवर लगा रखा है आपने, है ना। आपका मोबाइल ही आपका टूल है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आपका मोबाइल जो है हमेशा एकदम अपडेट स्थिति में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी के घर पे प्लान दिखाने जा रहे हो और वहां पर प्लग ढूंढ रहे हो कि मेरा मोबाइल में पहले चार्ज कर दूं, है ना। ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखनी है कि टूल किट हमेशा साथ में रखें। एक अडेप्टर रखें, मोबाइल चार्जर रखें, बैटरी बैकअप के लिए आप माय डियर फ्रेंड्स हमेशा तैयार रहें। और एक अच्छा मोबाइल जिसमें टेम्पर लगा हुआ हो, बेहतर तरीके से एक अच्छा कवर 100-150 रुपए में आ जाता है यार, महंगा नहीं आता है। तो आप लोगों को क्या है, बेहतर तरीके से ये सारी चीजें अपडेट करनी होती है। और अभी तो हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी आ चुके हैं, है ना। तो उन प्रोडक्ट्स के सैंपल भी आप रख सकते हैं, कंपनी का टी-शर्ट भी आप ले सकते हैं। तो ये बहुत सारे टूल्स हैं जो आपके बिजनेस को प्रमोट करने में आपको सहयोग करेंगे। ड्रेस कोड फॉर्मल होना चाहिए। जब भी आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं या किसी से फेस टू फेस मिलने जा रहे हैं, है ना, फिजिकल मीटिंग आपकी हो रही है प्लान दिखाने के लिए, तो ड्रेस कोड आपका फॉर्मल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नीचे तो आपने चप्पल पहन रखा है, ऊपर जींस पहन गए और एक लंबा सा शर्ट टांग गए या टाइट टी शर्ट पहन गए। तो इस तरह का आपका ड्रेसअप नहीं होना चाहिए। आपका एक फॉर्मल ड्रेसअप होना चाहिए। जिस तरह से बिजनेसमैन होता है उस तरीके से आप लगने चाहिए। और माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपकी पहली मुलाकात ही आपके व्यक्तित्व के बारे में दर्शाती है कि आप किस तरह से, आपका किस तरह का नेचर होगा। क्योंकि सामने वाला आपकी चाल देखकर पहचान लेता है कि आपका नेचर क्या होगा, है ना। आपका ड्रेस कोड देखकर वो पहचान लेता है कि आपका नेचर क्या होगा। आपकी दाढ़ी मूंछ देखकर समझ लेता है कि आपका नेचर क्या होगा। तो लोगों की साइकोलॉजी बहुत अलग है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको ड्रेस कोड आपका फॉर्मल होना चाहिए और टाइम के हमेशा पाबंद रहे। जो भी समय आपने दिया है वो कभी भी आपका ओवर नहीं होना चाहिए। अगर ओवर होगा तो वो व्यक्ति जो प्रोस्पेक्ट आपने किया था, कहीं ना कहीं उसको इनविटेशन किया था, लिस्ट में नाम भी लिखा था और आपने मिलने का डेट भी तय किया था, समय भी तय किया था, पर अगर आप आधा घंटा लेट पहुंचे तो वो व्यक्ति फिर आपसे कभी बात नहीं करेगा। तो समय के हमेशा पाबंद रहे। और डियर फ्रेंड्स, एक चीज और भी है कि अपनी टेस्टिमोनी तैयार रखें। आप जिस भी फंक्शन में गए हैं, जहां पर भी आपने कंपनी के सेमिनार्स को अटेंड किया है, आपको आपके कंपनी के जो टॉप लीडर्स हैं जैसे कि कोहिनूर है, उनकी वीडियोस आपके मोबाइल में होनी चाहिए, उनका इनकम प्रूफ होना चाहिए, है ना, उनके स्टेटमेंट होने चाहिए, आपका स्टेटमेंट होना चाहिए। और हमेशा टेस्टिमोनी देने के लिए तैयार है। अगर आपसे पूछते हैं कि सर आपका परिचय, तो आपका परिचय इतना दमदार तरीके से होना चाहिए कि सामने वाले को लगे कि यार कहीं ना कहीं मैं तो बहुत पीछे रह गया। तो आपका टेस्टिमोनी हमेशा तैयार रखें और साथ ही साथ प्लान देखने वाला नहीं, हमेशा प्लान दिखाने वाला बने।
आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर अगर बात की जाए तो फील्ड में आप जब भी किसी को प्लान दिखाने जाएंगे तो वो हमेशा, आपने देखा होगा 99% चांस ऐसा बनता है कि सामने वाला भी कोई ना कोई 2, 3, 4 प्लान कर रहा होता है, और जैसे ही आप प्लान दिखाने के लिए बात करेंगे तो वो अपना प्लान आपको देने की कोशिश करता है नहीं करता है सर? क्योंकि एक लीडर 3, 3, 4, 4 प्लान कर रहा है आज की डेट में, है ना? उसके झोले में बहुत सारे प्लान है, आप तो एक ही प्लान लेकर गए हो। जैसे ही आपने अपना प्लान दिखाया वो उसमें से कुछ कमियां पकड़ेगा और अपना प्लान दे देगा आपको। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि प्लान देखने वाला नहीं, दिखाने वाला बने। और अगर वो व्यक्ति ऐसा करता है तो आप उससे बोलिए कि सर मैं आपसे टाइम लेकर आपको प्लान दिखाने आया हूं, आप मुझसे समय मांगिए कि मुझे कब प्लान देखना है, तब जाकर आप मुझे प्लान दिखाइएगा, और अभी मेरे पास समय नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? तो बोलिए हाँ। क्योंकि आप किसी को अगर प्लान दिखाने गए हैं तो उससे समय लेकर ही गए होंगे। तो सामने वाले को एक चीज आपको रियलाइज करवानी है या बात करनी है कि देखिए सर, मैं बहुत कीमती समय का टाइम लेकर आपके पास आया हूं, आपसे समय मैंने मांगा है, और कहीं ना कहीं मेरे को इस प्लान के बाद भी कहीं और प्लान दिखाने हैं, तो अभी मेरे पास समय नहीं है। आप मुझसे बताइए आपका प्लान कब देखना है, तो उसके लिए आप मुझसे समय मांग सकते हैं, पर अभी मेरे पास आपका प्लान देखने का समय नहीं है। तो इस तरीके से आप जो है कहीं ना कहीं उसकी बात को रख सकते हैं, और अगर आप डायरेक्टली मना कर देंगे तो वो आपके प्लान में भी ज्वाइन नहीं करेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। तो आपको करना क्या है सर? आपको करना यह है कि आपको यही कहना है कि सर मैं आपके पास टाइम लेकर आया हूं, और आपको अगर प्लान दिखाना है तो आप मुझसे टाइम मांगिए, सर कब मैं फ्री हूं, और उसके बाद आप आइएगा, मैं आपका प्लान जरूर देखूंगा। तो इस तरीके से जब बात करेंगे तभी आपकी बात बनेगी, और अगर आप डायरेक्टली उसको मना कर दिए तो जो प्लान आप दिखा रहे हैं वो भी बेकार हो जाएगा। तो प्लान देखने वाला नहीं, हमेशा दिखाने वाला बने। और अब माय डियर फ्रेंड्स, प्लान के तरीके क्या है? आपने प्लान देखने से पहले जो जो चीजें आपको बतानी थी वो मैंने आपको बताने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं आपने उन सारी चीजों को नोट डाउन किया भी होगा, और बेहतर तरीके से आप अपनी लाइफ में उनको इंप्लीमेंट भी करेंगे। अब बात करते हैं कि प्लान के तरीके क्या है। बहुत सारे साथी प्लान शोवर हैं। आज यहाँ पर कितने हमारे साथी हैं जो प्लान शोवर हैं? अपने लिए एक बार रेजेंट कर लें सर, क्योंकि अगर आप प्लान शोवर हैं तो आपको अपने लिए रेजेंट करना है। कितने पार्टनर हैं जो प्लान शोवर हैं? प्लान शोवर का मतलब होता है प्लान दिखाने वाला, है ना? प्लान शोवर का मतलब होता है प्लान दिखाने वाला, चाहे वो फील्ड में जाकर दिखा रहा हो, चाहे वो जूम पर दिखा रहा हो, है ना? प्लान शोवर उसको बोलते हैं। मैं देख पा रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स कि हमारे बीच में यहाँ पर लगभग 10, 12, 15 साथियों का लगभग 10 साथियों का रेजेंट हुआ है जो कि फील्ड में जाकर प्लान दिखाते हैं, या आप लोग जो है कहीं ना कहीं जूम पर प्लान दिखाते हैं, या किसी मीटिंग हॉल में जाकर प्लान दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्लान का तरीका है वो तरीका क्या है? पहला तरीका है 1-to-1 प्लान, यानी कि एक एक करके आप प्लान दिखाते हैं, और एक एक करके प्लान दिखाने में आपको समय बहुत लगता है और रिजल्ट भी ओरिएंट आता है, इसका एक बात ध्यान रखिएगा। दूसरा है हमारा ग्रुप प्लान, यानी कि आप 10 लोगों को एक साथ अपने घर पर बुलाकर प्लान दे रहे हैं, या उसके घर पर जाकर प्लान दे रहे हैं 10-20 लोगों को एक साथ, तो वो ग्रुप प्लान होता है। और तीसरा, प्रेजेंटेशन हॉल में भी आप प्लान देते हैं, जैसे कि एक सेमिनार हो रहा है और सेमिनार में 200 लोग बैठे हैं, और 200 लोगों के बीच में स्क्रीन पर जो है आपका बिजनेस प्लान आप शेयर कर रहे हैं। तो ये 3 तरीके होते हैं माय डियर फ्रेंड्स प्लान दिखाने के। आइए हम लोग जानेंगे 1-to-1 कि कैसे हम लोग जो है प्लान 1-to-1 प्लान दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले ये प्लान आप अपने गेस्ट के घर पर या अपने घर पर उसको बुलाकर दे सकते हैं, और आपको पता होगा कि घर पर हर व्यक्ति जो है अपने आप को सिक्योर महसूस करता है, और बेहतर तरीके से वो आपके प्लान को देखता है, क्योंकि हर व्यक्ति जो है अपने घर पर अपने आप को कंफर्ट भी फील करता है, सिक्योर भी फील करता है। तो ये 1-to-1 जो प्लान है ये आप अपने घर पर उसको बुलाकर दे सकते हैं, या फिर उसके घर पर जाकर उसको प्लान शेयर कर सकते हैं। मीटिंग कहीं भी हो, एक बात ध्यान रखिएगा, मीटिंग कहीं भी हो, उसके घर पे हो, चाहे आपके घर पे हो, पार्क में हो, रेस्टोरेंट पे हो, है ना, या स्कूल में हो, जहां पे भी है, आप मीटिंग को कभी भी हल्के में मत लेना, क्योंकि आप एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जिससे उसकी जिंदगी बदल सकती है। और अगर आप ये काम करने जा रहे हैं और ये आपको पता है कि मेरे प्लान दिखाने से इस व्यक्ति की जिंदगी बदल सकती है, तो उस काम को आप हल्के में कैसे कर सकते हैं? क्यों को पार्टनर?
अगर आपको ये लगता है कि उसकी जिंदगी बदल सकती है इस प्लान से, तो उस काम को आप हल्के में कैसे कर सकते हैं? तो ये बात ध्यान रखिएगा कि मीटिंग कहीं भी हो, लेकिन कभी भी आपको प्लान दिखाते वक्त उस प्लान को हल्के में नहीं लेना है, उस मीटिंग को हल्के में नहीं लेना है, सामने वाले प्रोस्पेक्ट को हल्के में नहीं लेना है। और 1-to-1 प्लान करते समय अनुशासन और शांत जगह का जरूर 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 ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में उसको प्लान दिखा रहे हैं और कोई कह रहा है कि अरे भैया 2 चाय लेकर आना, सिगरेट लेकर आना, बिस्किट लेकर आना, और कुछ हल्ला गुल्ला हो रहा है ना, वहां आप प्लान दिखा रहे हैं, तो वहां आपका प्लान कभी भी सक्सेस नहीं होगा। ये बात विशेष तौर से ध्यान रखिएगा कि 1-to-1 प्लान करते समय अनुशासन और शांत जगह का जरूर चयन कीजिएगा, है ना। शांत जगह जहां पर एकांत हो, आपके और उसके अलावा कोई ना हो, या आपकी टीम के, जैसे आपकी अपलाइन आपके साथ गए हैं या डाउनलाइन आपके साथ गई है या उसकी फैमिली उसके पास है। तो ये बात विशेष तौर से ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी को प्लान दिखाने जाएं, तो डियर फ्रेंड्स ये चीजें आपको विशेष तौर से ध्यान में रखनी होती है। अब बात करते हैं कि प्लान दिखाते समय आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट का भाव जरूर होना चाहिए, है ना। ऐसे धीर गंभीर मुद्रा में नहीं बैठना है आपको, नहीं तो उसको लगेगा कि यार ये क्या बताने वाला है। तो आपको हमेशा जब भी प्लान शेयर करें तो मुस्कुराते हुए उसको प्लान शेयर करें। और डियर फ्रेंड्स अगर ऐसा करेंगे तो बेहतर तरीके से वो व्यक्ति आपके साथ आएगा ही आएगा। और ज्यादा भी नहीं मुस्कुराना है, नहीं तो उसको लगेगा कि यार मेरे को बेवकूफ बना रहा है। तो सर अति हर चीज की बुरी होती है, तो आपको ज्यादा भी मुस्कुराना है वहां। यस सर। बात ध्यान रखिएगा कि अगर ज्यादा मुस्कुराओगे तो उसको लगेगा कि यार मुझे बेवकूफ बनाने आया है। तो प्लान की शुरुआत आप 3 सवालों से कर सकते हैं। और वो कौन से सवाल हैं माय डियर फ्रेंड्स? अगर इन सवालों के जवाब आपने ले लिए तो बिना प्लान दिखाए भी आप उसको ज्वाइन करवा सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर आपने डायरी पेन नहीं लिया है तो डायरी पेन ले लो और लिख लो इन 3 सवालों को। जब भी आप किसी को प्लान दिखाने जाओ तो सबसे पहले ये 3 सवाल उससे पूछने हैं आपको। रेडी है सर? तैयार हैं आप लोग? यस सर। चलिए शुरू करते हैं। वो कौन से सवाल है माय डियर फ्रेंड? पहला सवाल, आपकी जिंदगी के क्या क्या सपने हैं? आप किसी भी व्यक्ति को पूछोगे कि सर आपकी जिंदगी के क्या क्या सपने हैं, तो 2 4 5 तो गिनवाई देगा आपको, है ना। कि घर बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, बच्चों की अच्छी एजुकेशन करवानी है, बाहर घूमने जाना है, बहुत सारा पैसा कमाना है, तो कोई ना कोई सपना तो उसका होगा। तो आपको सबसे पहला सवाल यही रखना है कि सर आपकी जिंदगी का सपना क्या है, क्या क्या सपने हैं आपके? क्योंकि एक सपना नहीं होगा उसका, कई सारे सपने होंगे। तो आपको पूछना है क्या क्या सपने हैं। दूसरा सवाल कि आप आज के समय में जो काम कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे, क्या उससे ये जो सपने आपने मुझे बताए हैं ये सच हो सकते हैं सर? ये दूसरा सवाल उसको रखना है। और तीसरा सवाल, क्या आप किसी ऐसी चीज के बारे में जानना चाहेंगे जहां पर ये सभी सपने सच किए जा सके? तो माय डियर फ्रेंड्स ये 3 सवाल हैं जो अगर आपने उसको पूछ लिए और अगर इनके जवाब आपको वो दे देता है तो मैं दावे से कह सकता हूं वो व्यक्ति आपको बिना प्लान दिखाए भी आप उसको ज्वाइन करवा सकते हो। आपका ये जो आखिरी सवाल है ना, ये जो लास्ट सवाल है कि क्या आप ऐसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं जहां से आपके सारे सपने सच हो सकते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स इसको तो दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको वो व्यक्ति पहले ही 1197 रुपए निकाल कर दे देगा कि बिल्कुल सर मुझे करना है यार, मुझे करना है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जिस काम को मैं कर रहा हूं उस काम को करते हुए मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता। पर अगर आपके पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है जिससे मैं अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को, अपने सपनों को, अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफस्टाइल दे पाऊं, तो कहीं ना कहीं मुझे वो अपॉर्चुनिटी चाहिए। कितना पैसा लगेगा सर? तो आप जब उसको बताएंगे कि केवल 1197 रुपए में आप अपनी जिंदगी के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं, तो वो व्यक्ति आसानी से सहज हंसते हंसते अपना आईडी जो है वो आपके साथ एक्टिव कर देगा और बेहतर तरीके से काम करेगा। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। सवाल क्या है? कोई भी कोर्स पार्टनर पढ़कर सुनाएगा सर? कोई भी कोर्स पार्टनर पढ़कर सुना सकता है क्या इनको? आपकी जिंदगी के क्या सपने हैं? आप आज के समय में जो काम कर रहे हैं, क्या उनसे ये सभी सपने सच हो सकते हैं? इनको सकती है। प्लान की शुरुआत 3 सवालों से कर सकते हैं जिसमें 2 मैंने पढ़ लिए सर। और तीसरा है, क्या आप किसी ऐसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं जहां से ये सभी सपने सच किए जा सके? हाँ, तो माय डियर फ्रेंड्स ये चीजें आपको अपनी टीम में इंप्लीमेंट करनी है। और जब भी आपकी टीम किसी को प्लान दिखाने जाए
तो उनको ये 3 सवाल आपको देने हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी टीम को भेज सकते हैं। ये सवाल अगर आपने पूछ लिए तो वो व्यक्ति बिना प्लान दिखाए भी आप उसको इस बिजनेस का हिस्सा बना सकते हैं। और ये बेहतरीन लाइंस है जिसके द्वारा आप हर व्यक्ति के मन को टटोल सकते हैं, हर व्यक्ति की आत्मा को जगा सकते हैं, हर व्यक्ति के जमीर को आप जगा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर इन 3 सवालों को आपने मजबूती के साथ अगर आपके प्रोस्पेक्ट के सामने रख दिया तो 100% वो इसका जवाब देने के लिए तैयार हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जब वो जवाब देगा तो वो अपनी बात को माय डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आपसे शेयर करेगा कि सर मुझे ये चाहिए, पर मैं जिस काम को कर रहा हूं उससे तो ना पैसा बचता है ना कुछ होता है, पर मेरी जिंदगी को अगर बदलने के लिए तो आपके पास कोई प्लेटफॉर्म है तो मैं रेडी हूं सर। कितना पैसा लगाना है? आदमी लाखों रुपए लगा देता है यार। आपको आपकी जिंदगी बदलेगी, 1 लाख चाहिए वो दे देगा आपको। यहाँ तो 1197 की बात हो रही है, 597 की बात हो रही है। जो माय डियर फ्रेंड्स एक छोटा सा बच्चा यूं कहें तो एक स्टूडेंट भी अपनी पॉकेट मनी से खर्च कर सकता है। एक मजदूर जो डेली मजदूरी करके अपना पेट पालता है वो व्यक्ति भी एक दिन की दिहाड़ी से इस बिजनेस को ज्वाइन करके अपनी जिंदगी की तकदीर को खुद लिख सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब ये 3 सवाल आप पूछ लें तो 1 to 1 प्लान कैसे करना है कि अगर आप इस बिजनेस में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर कहें तो बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको रोजाना कम से कम 3 से 5 प्लान दिखाना जरूरी है। 3 से 5 प्लान डेली। पर मैं जानता हूं कि आप वैसे कई लीडर ऐसे हैं जो पूरे महीने में एक प्लान भी शेयर नहीं करते, एक प्लान भी नहीं दिखाते हैं। कैसे आपकी पार पड़ेगी सर? आप सोचिए कि अगर आप प्लान में महारती हैं, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, अगर आपके अंदर लीडरशिप है, तो डियर फ्रेंड्स आप सभी लीडर्स को कम से कम, भले ही आप अपनी टीम के लिए प्लान कर रहे हैं, भले ही आप टेलीफोनिक प्लान कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, भले ही आप फिजिकल प्लान कर रहे हैं, पर दिन भर में कम से कम 3 से 5 प्लान आप जरूर दिखाएं। चाहे जूम के माध्यम से दिखाएं, चाहे कैसे भी दिखाएं, 3 से 5 प्लान आपको दिखाना है। और अगर आप 3 से 5 प्लान रोज दिखाएंगे तो महीने में 10 डायरेक्ट तो आप आसानी से बना पाएंगे। और अगर आपको काम करते हुए 1 साल हो गया है या होने वाला है तो लगभग 100 लीडर आपके डायरेक्ट में आ जाएंगे। आएंगे या नहीं आएंगे सर? अगर हम लोग शेयर करें पूरे महीने 3 से 4-5 प्लान अगर डेली करते हैं तो 10 लोग तो हम आसानी से ज्वाइन करवा सकते हैं, अपने डायरेक्ट लेवल को आसानी से हम लोग बढ़ा सकते हैं। पर माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि डेली प्लान दिखाना शुरू कीजिए, डेली प्लान। क्योंकि आपकी जड़ों को मजबूत करने के लिए ना तो आपकी अपलाइन आएगा और ना ही आपकी डाउनलाइन आएगा, आपकी जड़ें आपको खुद मजबूत करनी होगी। और ये बात अगर आपके जहन में बैठ गई है या इस बात को अगर आप समझ गए हैं कि लेवल 1 ही सबसे बड़ी ताकत है इस बिजनेस की, तो आपका लेवल, बाकी जो लेवल है वो अपने आप फील होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपने जीवन में बहुत आगे जाना चाहते हैं तो रोजाना कम से कम 3 से 5 प्लान जरूर दिखाएं। और ये तभी संभव है जब आप लोगों को 1 to 1 प्लान दिखाएंगे, है ना। चाहे आप सोशल मीडिया से उसका नंबर निकालकर उसको प्लान दिखा रहे हैं, चाहे आप फिजिकली उसको प्लान दिखा रहे हैं, चाहे आप किसी ग्रुप से उसका नंबर निकालकर प्लान दिखा रहे हैं, है ना। पर आपको 1 to 1 कम से कम 3 से 5 प्लान दिखाना जरूरी है, 3 से 5 प्लान। और ये 1 to 1 प्लान दिखाने का एक सबसे बड़ा तरीका है। और 1 to 1 प्लान दिखाने के बाद कोशिश करें कि आपके गेस्ट आपके साथ सेमिनार हॉल तक जरूर आए। अगर आपका कोई साथी आपके साथ ज्वाइन कर लेता है तो वो साथी आप उसको दिल्ली जरूर लेकर जाएं, या किसी भी जब फंक्शन आपका हो तो वहां जरूर लेकर जाएं। आप देखेंगे कि हमारे जो नए नए साथी अभी हाल ही में मुझे ज्वाइन किए हैं वो साथी आपको दिल्ली मिलेंगे, जो मेरे डायरेक्ट में अभी ब्रॉन्ज बने हैं हाल ही में, है ना, हाल ही में ब्रॉन्ज बने हैं। ऐसे लीडर भी आपको दिल्ली मिलेंगे। और डियर फ्रेंड्स, अगर आप ये काम नहीं कर रहे हो, आप अपनी जड़ों को मजबूत नहीं कर रहे हो, आप अपनी जड़ों में खाद बीज नहीं डाल रहे हो, यानी कि नई ज्वाइनिंग पैदा नहीं कर रहे हो, तो आपका बिजनेस धीरे धीरे करके स्वतः ही खत्म हो जाएगा और बिजनेस इतना नीचे चला जाएगा कि आपको 2.5 रुपए 5 रुपए से ज्यादा नहीं आएगा। ये लेवल प्लान है बॉस। क्या है कोच पार्टनर? क्या है सर? लेवल प्लान।
ये लेवल प्लान है, ये बात ध्यान रखिएगा। इस आपने कई सारे मल्टी लेवल में प्लान किए होंगे, डायरेक्ट सेलिंग में कई सारे बिजनेस में आपने काम किया होगा, पर आपने कभी लेवल प्लान नहीं किया होगा। और मैं अगर बात करूं तो 2018 से लेवल प्लान कर रहा हूं, मुझे पता है लेवल प्लान की ताकत क्या है और कैसे इसमें करोड़पति बना जा सकता है और कैसे यहां से पैसा बनाया जा सकता है। अगर आप ये बात अगर समझ गए हो कि लेवल प्लान में अगर आपको बड़े से बड़ा पैसा बनाना है तो आपका लेवल 1 इतना मजबूत होना चाहिए, इतना मजबूत होना चाहिए कि आपका कोई साथी अगर फोन नहीं उठाए ना, आपका साथी अगर कोई आपको छोड़कर चला जाए तो आपको दुख ना हो यार। आज मेरे डायरेक्ट में कई सिल्वर लीडर हैं, ब्रॉन्ज की बात नहीं कर रहा हूं, सिल्वर लीडर हैं जो सिस्टम के साथ अभी नहीं है ना। कारण क्या है? हो सकता है उनकी फैमिली में कोई काम हो, है ना, या कुछ डिस्ट्रैक्ट हो चुके हो। पर ऐसा क्यों है? उसका कारण ये है कि आपके पास अगर ज्यादा से ज्यादा संख्या होगी तो आपको कभी दुख नहीं होगा। आज मुझे दुख नहीं होता है ना। उसका कारण ये है कि मेरे पास लेवल 1 बहुत बड़ा मजबूत लेवल 1 है। और अगर आपके पास भी अगर आपका लेवल 1 मजबूत है तो 100% आप बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, बेहतर इनकम को ले पाएंगे, बेहतर तरीके से आपको रैंक आ पाएगा। और ये सब कुछ होगा 1-to-1 प्लान से ही, क्योंकि 1-to-1 प्लान जब करेंगे तो आप अपने लेवल 1 को बेहतर तरीके से बढ़ा पाएंगे। बात करते हैं ग्रुप प्लान की। ग्रुप प्लान में आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ग्रुप प्लान में आपका प्रोस्पेक्ट ज्यादा कम ही होता है, ज्यादा नहीं होता है ना। क्योंकि आप अगर मान लो 10-20 लोगों को प्लान दिखा रहे हो तो सबको तो डायरेक्ट में लाओगे नहीं, ऐसा तो नहीं है ना सर कोच पार्टनर। सारे तो आपके डायरेक्ट नहीं आएंगे ना, 20 लोग अगर बैठे हैं तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपको ग्रुप प्लान के लिए इनविटेशन किया है टीम तो उसी का है, आप उसके लिए प्लान करने जा रहे हैं। तो ग्रुप प्लान में आपके डायरेक्ट में लोग नहीं आते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इस मीटिंग में आप लोगों को किसी एक एसोसिएट या लीडर के घर पर बुलाकर 8-10 लोगों के साथ इस प्लान को कर सकते हैं या प्लान दिखा सकते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी है और एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट भी है कि यहाँ अगर एक नेगेटिव व्यक्ति हुआ तो पूरे बिजनेस प्लान को आपका बेकार कर सकता है अकेला व्यक्ति। अगर कुछ ऐसे सवाल रख दिए जो आपको नहीं आते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, जितने अगर 20 लोग बैठे हैं तो 20 के 20 नेगेटिव हो जाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि एक सेब जो है पूरी टोकरी को खराब कर सकता है। तो आप ग्रुप प्लान करते समय ये याद रखें कि ग्रुप प्लान में अगर एक व्यक्ति भी नेगेटिव हुआ तो पूरे प्लान को खराब कर सकता है। इसीलिए आप कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को साप्ताहिक सेमिनार में इनविटेशन दें, है ना। ग्रुप प्लान के बजाय आप उनको कोई छोटा मोटा अगर फंक्शन हो रहा है कहीं पे आपके एरिया में तो वहां पर आप उसको इनविटेशन कर सकते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, कुछ सावधानी और सिस्टम की भरपूर जानकारी के साथ अगर आप प्लान करें तो प्लान सफल भी हो सकता है। मैंने क्या कहा आपको कि आपके अंदर एजुकेशन होनी चाहिए। अगर सामने वाला कोई सवाल रख रहा है, अगर आप उसका जवाब दे दिए तो वो प्लान आपका सक्सेस हो जाएगा। और अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो 20 के 20 लोग नेगेटिव कर सकता है वो व्यक्ति। क्यों आशीष सर? जी जी बिल्कुल, है ना। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि आपके पास जानकारी का होना बहुत जरूरी है, आपके पास पॉजिटिव चीजें होना बहुत जरूरी है। आपके पास यूं कहे तो जितने भी सवाल अगर वो पूछता है उसके जवाब होना बहुत जरूरी है। और ये सब कुछ होगा कैसे? जब आप डायरेक्ट सेलिंग को करीब से जानेंगे, इस कंपनी के एथिक्स के बारे में जानेंगे, इस कंपनी के यूनिक सेलिंग के पॉइंट के बारे में जानेंगे, इस कंपनी के बेहतर तरीके से प्लान को जानेंगे, तभी जाकर आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा होता है वो होता है वीकली सेमिनार, यानी कि साप्ताहिक प्लान, या सेमिनार में भी आप उसको लेकर जा सकते हैं। ये बिजनेस का महत्वपूर्ण प्रोग्राम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप वीकली कहीं पर भी अगर फंक्शन कर रहे हैं, जैसे कि बात करें निर्मल दुबे सर यहाँ पर मौजूद हैं, ठाकुर प्रसाद गर्ग सर यहाँ पर मौजूद हैं। सर आप कटनी में जब भी अपना सेम छोटा सा जो फंक्शन करते हैं वीकली, उसका रिजल्ट कैसा आता है सर? गर्ग साहब, निर्मल दुबे सर, विनोद बेन सर, जबरदस्त आता है सर, जबरदस्त 90% रिजल्ट आते हैं सर। हम लोग तो, हम और घर की अगर चले जाएं, हाँ सर, हाँ 90% रिजल्ट आता है। दोनों अगर चले जाते हैं तो अगर 18 लोग बैठे हैं तो सीधे 14 वहीं पे पूरे ज्वाइन हो जाते हैं सर। जी जी, ग्रीन आईडी सीधे हो जाती है 14 की। हाँ ऐसा हुआ है। और अब ठीक है सर, में ज्यादा बात करना अभी ठीक नहीं। मैंने निर्मल दुबे सर से इसलिए पूछा क्योंकि निर्मल दुबे सर करते हैं काम। हमारे नरेंद्र पाल सर जो कि लखनऊ से हैं, नरेंद्र पाल सर भी अपना वीकली मीटिंग करते हैं और इसका बेहतर रिजल्ट लेते हैं और आज बहुत बेहतर तरीके से काम भी कर रहे हैं। क्यों नरेंद्र सर? अगर आप अवेलेबल हैं तो अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं।
और हमारे और भी कुछ लीडर्स हैं, जैसे कि सम्मानीय विनय जोन सर, ये भी जब कभी जाते हैं बाहर तो बराबर जो है अपने साथियों की मीटिंग लेते हैं, उसका रिजल्ट अच्छा आता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आप वीकली सेमिनार कर रहे हैं अपनी टीम को अगर वीकली आप किसी एक स्थान पर इकट्ठा करके अगर उनका सेमिनार करते हैं तो उसका रिजल्ट ओरिएंट होता है और आप इस मीटिंग में अपने किसी भी गेस्ट को लेकर जा सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर मान लो आप अपने शहर में हैं और आप अपने गेस्ट को लेकर जा रहे हैं तो सामने वाला जिसको ला रहा है हो सकता है वो जान पहचान भी तो निकल सकती है, और जब उसको लगेगा कि यार मेरे जैसे लोग ही यहाँ पर हैं तो वो अपने आप को कंफर्ट भी फील करेगा। और अगर आपको बिजनेस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो भी आपका काम बन सकता है, क्योंकि वहां पर जो है एक्सपर्ट लीडरों के द्वारा प्लान शो किया जाता है ना। वहाँ कोई हल्का फुल्का प्लान आपको नहीं मिलता, एक्सपर्ट लीडरों के द्वारा प्लान दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर आपको खुद को अगर बिजनेस के बारे में सही जानकारी नहीं है या ज्यादा जानकारी नहीं है तो भी आपका काम बन सकता है। और अगर आप नए हैं तो आपके लिए ये दमदार प्रोग्राम साबित हो सकता है, क्योंकि वहाँ का जो कल्चर होगा, वहाँ का जो पहनावा होगा, वहाँ का जो एजुकेशन होगा, है ना, तो वो सारी चीजें बहुत अलग होगी। और जब आप पहली बार जब किसी स्टेज को शेयर करेंगे, लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं या लोगों के लिए आप तालियां बजा रहे हैं, तो एक अलग से माहौल बनता है और एक भी पॉजिटिव माहौल बनता है वीकली सेमिनार में, और इसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन तरीके से आता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारे प्लान थे कि 1-to-1 आप प्लान कर सकते हैं, है ना, और घर पे जाकर ग्रुप प्लान कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप साप्ताहिक प्लान के कुछ फायदे भी हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि यहाँ पर बड़ी गंभीरता और औपचारिकता के साथ आप बड़े पर्दे पर प्लान प्रेजेंटेशन किसी सफल नेटवर्कर के द्वारा दिया जाता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर किसी व्यक्ति का ये नहीं लगता कि उसका प्रस्तुतकर्ता से कोई सीधा संपर्क है। जो प्लान को शो कर रहा है, प्लान शोवर से कोई सीधा संपर्क है ना। वहां पर आप किसी को भी प्लान दिखा सकते हैं और यहाँ अन्य लोगों की उपस्थिति में वो अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करता है। उसको लगता है कि यार मेरे जैसे ही लोग बैठे हैं, है ना, मेरे जैसे ही प्लान देख रहे हैं, तो वो अपने आप को कंफर्ट भी फील करता है और साथ ही साथ उन लोगों को भी देखता है जिन्हें वो अपने से ज्यादा चतुर, समझदार और सफल मानता था, है ना। अपने ही शहर के लोग, अपने ही गाँव के लोग जब वहां बैठे होंगे तो उसको लगेगा कि यार ये लोग भी यहाँ बैठे हैं जो अपने आप को आपसे ज्यादा चतुर समझते हैं या समझदार समझते हैं या सफल समझते हैं। उन लोगों को जब दिखता है तो कहीं ना कहीं उसका विल पावर मजबूत होता है। और अगर एक अध्यापक दूसरे अध्यापक को देखे, एक फौजी दूसरे फौजी को देखे, एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले को देखे, एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को देखे, एक इंजीनियर दूसरे डॉक्टर इंजीनियर को देखे, तो कहीं ना कहीं विश्वास तो बनता है यार, बनता है नहीं बनता है सर। तो कहीं ना कहीं साप्ताहिक प्रेजेंटेशन को बिजनेस का शोकेस भी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जिस तरह से घर में हम शोकेस रखते हैं ना, तो उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में साप्ताहिक प्रेजेंटेशन को बिजनेस का शोकेस कहा जाता है। साप्ताहिक प्रेजेंटेशन एक दमदार और पॉजिटिव माहौल भी मिलता है। अगर आप वीकली अगर अपना सेमिनार कर रहे हैं तो मैं दावे से कह सकता हूं, तो आप 4 सप्ताह करके देखो, आपकी टीम बहुत तेजी से काम करेगी, बहुत तेजी से रैंक निकलेगा, बहुत तेजी से आपकी टीम में इनकम आएगा, बहुत तेजी से आपकी टीम ग्रो करेगी। आप वीकली सेमिनार करके देखेंगे। साप्ताहिक की मीटिंग में जाए तो कुछ चीजें आपको याद रखनी होती है। क्या क्या है वो? हमेशा फॉर्मल ड्रेस पहनकर जाएं, काला पैंट, सफेद शर्ट, लाल टाई, काले जूते, अगर ये पहने तो सबसे अच्छा रहेगा। और अगर ये नहीं भी है तो आप फॉर्मल ड्रेस यानी कि आप सफेद शर्ट और ब्लैक पैंट या ग्रे पैंट पहनकर जा सकते हैं। और ये फ्रेंड्स हमेशा जोश में रहें, डायरी पेन हमेशा साथ रखें, हमेशा जोश में रहें और अच्छी भाषा का प्रयोग करें। वहां पर जा रहे हैं, है ना, तो आपको अच्छी भाषा का प्रयोग करना है। और साथ ही साथ हमेशा मीटिंग हॉल के अंदर रहें, बाहर पार्किंग या रोड साइड में खड़े ना रहें, है ना। बाहर पार्किंग या रोड साइड में मैंने देखा है बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं। सेमिनार में तो आए हैं पर बाहर जाकर कुछ बातें कर रहे हैं, है ना। जैसे सेम डेट अगर हम बात करें, जूम सेशन में भी आप लोग आते हैं, ये भी हमारा सेमिनार की तरह ही है, पर यहाँ बहुत सारे लोग जो है बात नहीं करते हैं। उनको जब कहा जाता है फीडबैक सेशन में कि फीडबैक दो, तो अपना रेजेंट भी नहीं करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए, आपको बढ़ाने के लिए कोई नहीं आएगा, आपका कोई चाचा नहीं है, कोई ताऊ नहीं है, कोई मामा नहीं है यहाँ कि आपको आगे बढ़ा देगा, या आपकी फैमिली से कोई नहीं है, आपका भाई नहीं है, कोई आपको आगे बढ़ा देगा। आपको अपने आप पहल करनी होगी। अगर आपको कहा जा रहा है कि आपको जूम सेशन में अपना माइक अनम्यूट करना है तो आपको करना होता है। अगर आप नहीं कर रहे तो 1-2 बार तो आपको बुलाया जाएगा, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं आपका नाम नहीं आएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे वो फिजिकल ट्रेनिंग हो, चाहे आपका डिजिटल ट्रेनिंग हो, आपकी एक्यूरेसी, आपकी उपस्थिति वहां पर बहुत मायने रखती है। और ये तब पता चलता है जब आप हरकत करते हैं,
और कहते हैं कि बिना हिले तो अगर मान लो रोड पे कोई आदमी पड़ा है और वो हिल नहीं रहा है तो एम्बुलेंस वाले आते हैं 108 वाले और वो उठा कर ले जाते हैं। तो हरकत में ही बरकत है माय डियर फ्रेंड्स। आपको जब जब भी ये कहा जाए तो आप लोग जो है, चाहे वो सेमिनार में हो चाहे वेबिनार में हो, आपको अगर कहा जा रहा है कि ताली बजाओ तो ताली बजानी चाहिए। अरे अपने लिए नहीं, सामने वाले के लिए बजाओ यार। आज आप किसी के लिए ताली बजा रहे हो, आपके लिए कल हजारों तालियां बजेगी, है ना। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत मायने रखती है ये चीजें। और जोरदार ताली बजाएं, हाँ या ना का जोरदार तरीके से आप जवाब दें। जैसे कि मैं कई बार आपसे पूछता हूँ, सर ऐसा है क्या, तो आपको अपना माइक जस्ट उसी टाइम पे अनम्यूट करना होता है। पर मैं देखता हूँ कि केवल 1-2 साथी का माइक अनम्यूट होता है, बाकी का नहीं होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि सारे लोग नौकरी कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि सारे लोग बिजी हैं, कुछ तो फ्री होंगे सर। तो ऐसा करना चाहिए, मेरा मानना है। आप नहीं मानते, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। हमेशा अपनी टेस्टिमोनी देने के लिए तैयार हैं, ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको अपना टेस्टिमोनी हमेशा देने के लिए तैयार रहना है। और ये जानेंगे हम लोग कल 8:06 हो चुका है, और कल हम लोग जानेंगे कि टेस्टिमोनी देना कैसे होता है, कैसे हम लोगों को अपने आप के बारे में बताएं, है ना। अब तक हमने जाना प्लान के बारे में, सारी चीजें की, पर अपने आप के बारे में जानने का मौका मिलेगा आपको कल मौका मिलेगा। और जितने भी साथी यहाँ मौजूद हैं माय डियर फ्रेंड्स, कल हम जो लोग अपने आप के बारे में कि हम लोग कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे बेहतर तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स, सभी साथियों से मेरा कहना है, आप माने चाहे ना माने, आज 26 तारीख हो चुकी है, और जितने भी साथी यहाँ पर मौजूद हैं उन सभी पार्टनर से कहना चाहूंगा कि अपने अपने टीम के ब्रॉन्ज लीडरों को, सिल्वर लीडरों को कॉल करके आपको बताना है कि सर अपना अपना रॉयल्टी मेंटेन कर लें। क्या करना है, अपना अपना, चाहे वो आपकी टीम में ब्रॉन्ज है चाहे सिल्वर है, आप उनसे बात कीजिए, उनको बताइए कि सर आप अपना अपना रॉयल्टी मेंटेन जरूर कर लें। अन्यथा 1 तारीख 2 तारीख को वो कॉल करेंगे कि सर मुझे रॉयल्टी नहीं आया है, अब दिन कम बचे हैं। तो आप जरूर कोशिश करें, अपनी अपनी टीम से बात करें। थैंक यू वेरी मच सभी साथियों को, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे कीमती समय दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं आपको। और अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में एक डायनेमिक पर्सनालिटी को, जो आपके बीच में आएंगे और आपसे लेंगे कुछ साथियों का फीडबैक। तो ओटीओ करना चाहूंगा सम्मानीय विनय जॉन सर, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है सर, मोस्ट वेलकम है आपका, आइए, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सम्मानीय चावला सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक और जबरदस्त और कहीं ना कहीं बेहतरीन सेशन आज का हुआ, और सारी चीजें जो कहीं ना कहीं जो रिलेटेड थी आज के हमारे इस सिस्टम से प्रति, किस तरीके से सिस्टम आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम होम मीटिंग कर सकते हैं, किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, सारी चीजें बेहतरीन तरीके से आज की एक और जबरदस्त और मॉर्निंग सेशन में आपने आज हमें बताई है। और बेहतरीन तरीके से आज का भी ये सेशन रहा है, और काफी जो हमारे साथी थे आज कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से 43 पार्टनर जो है हमारे साथ में स्टार्टिंग में थे, और अभी 30 पार्टनर हमारे साथ में है। क्योंकि मीटिंग क्या है कि जब लास्ट में आती है तो कहीं ना कहीं एक एक करके लोग बाहर निकलते हैं। और इसका ये भी कारण हो सकता है कि बहुत सारे साथी है जो कि बहुत सारे साथियों का जो कि प्राइवेट नौकरी में है या गवर्नमेंट जॉब में है, तो उनका क्या है कि ड्यूटी का टाइम हो जाता है। लेकिन फिर भी सैल्यूट है उनको कि अपना जो है अमूल्य समय निकाल करके कहीं ना कहीं अपनी तैयारी भी करते हैं, साथ साथ मीटिंग भी लेते हैं, क्योंकि उनके मन में कुछ तो है कि भी मुझे बड़ा करना है, या मुझे कोई एम है, कोई टारगेट है, कोई अचीवमेंट उन्हें लेना है अपनी जिंदगी में। तो आप सभी साथियों का जो है बहुत बहुत धन्यवाद। और कहीं ना कहीं जितना भी हम यहाँ पर सीख रहे हैं सर, कहीं ना कहीं उन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करके अपने जीवन में कहीं ना कहीं सिस्टम में आगे बढ़ रहे हैं। अब बारी आपकी है सर, आपको यह बताना है कि वाकई में आज क्या जो ये सेशन था वो कैसा था, क्या आपने यहाँ से इस सेशन से आज सीखा, क्या ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं आप वाकई में चाहते हैं कि अपने जीवन में इंप्लीमेंट करें, ताकि बेहतरीन तरीके से हम जिस सिस्टम से आज जुड़े कहीं ना कहीं उसमें आगे बढ़ सके। और बहुत सारी अच्छी अच्छी और छोटी छोटी बातें, लेकिन मोटी बातें, मतलब क्या है कि करने में छोटी है लेकिन बहुत इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो असर है बहुत मोटा है। और कहीं ना कहीं हाउस जो हमने मीटिंग्स की बात करी, जो ऑलरेडी सामान्य निर्मल दुबे सर, टीपी गर्ग सर, नरेंद्र पाल सर, बंटी बात्रे सर, बहुत सारे हमारे लीडर जो कहीं ना कहीं सप्ताह में एक बार जरूर ये जब सभी लोग फ्री रहते हैं, कहीं ना कहीं संडे को जो फ्री रहते हैं तो उसका जो मीटिंग करते हैं, तो मीटिंग में क्या है कि सभी साथी आते हैं, कहीं ना कहीं मीटिंग लेते हैं। तो बेहतरीन तरीके से सर आज का सेशन हुआ, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें जो है हमने कहीं ना कहीं यहाँ पर सीखी है। तो डियर फ्रेंड्स, अब बारी आपकी है, और चलते हैं फीडबैक सेशन की तरफ। और जितने भी साथी हैं हमारे जो अपना रेजेंट कर सकते हैं सब फीडबैक के लिए। मास्टर मुरली सर, बहुत बहुत स्वागत है सर, मोस्ट वेलकम है। मैंने आपको अनम्यूट का पॉपअप भेजा है सर। जी सर, दिल से धन्यवाद मौका देने के लिए विनय जॉन सर। आज का जो पार्ट था तीसरा
क्योंकि अगर मोल पाना है तो कुछ ना कुछ हमें अपने आप सुधार करना है। तो आज निमंत्रण का बहुत ही अच्छी तरह से चांदना सर ने हमें सिखाया है और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। जो हम गलतियां करते हैं, जैसे कि पूरा प्लान बता देते हैं, शांत जगह हमें बताना है, 1-to-1 में किस तरह बात करना है, ग्रुप में किस तरह करना है, सेमिनार का फ़ायदा किस तरह लेना है, ये बहुत सारी जानकारी जो हमें नहीं थी वो आज हमें सीखने को मिली। इसलिए दिल से धन्यवाद करते हैं और थैंक यू सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके बेहतरीन फीडबैक के लिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए इसी कड़ी में अगला इन्विटेशन देना चाहूंगा सम्मानीय आशीष सर। मोस्ट वेलकम है सर। थैंक यू वेरी मच बेना जॉन सर एंड यहाँ पे उपस्थित 43 आउट ऑफ 30 पार्टनर सभी हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ा टाइम होता है, ऑफिस का टाइम होता है या वहाँ पे कुछ चीज़ें होती है जिसके कारण की मीटिंग को शायद लास्ट तक हम सुन नहीं पाते हैं। बट आज जितने भी सेशन पे मौजूद थे हमारे पार्टनर्स, आपने देखा होगा, सुना होगा बेहतरीन तरीके से इनविटेशन करने का तरीका, क्या चीजें हम गलती करते हैं। हम पूरी 30 मिनट के प्लान को फोन कॉल पे हम लोग को 5 मिनट में बताने की कोशिश करते हैं या फिर चलते फिरते रोड पे, ट्रेन में, बस में जो है हम उस प्लान को डिस्कस करते हैं, जो हम सोचते हैं कि हम 2 से 3 मिनट के अंदर प्लान को खत्म कर दें। मार्केबल बात और भी बताई गई है, यहाँ जो रॉयल्टी और रिवार्ड्स है, रिवार्ड्स की बात करेंगे, रॉयल्टी तो अनलिमिटेड है, रिवार्ड्स जो लिमिट्स जो सेट की गई है तकरीबन 5 करोड़ तक। तो जहां पे सिर्फ आपको रिवार्ड ही 5 करोड़ रुपए मिलती है, उस प्लान को आप 5 मिनट में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, खुद से करने के लिए सवाल है। तो जो भी चीजें चांदना सर के द्वारा यहाँ पे मार्केबल पॉइंट बताया गया है वह वाकई में बेहतरीन है। यदि इसको अपने लाइफ में कंटिन्यू करें, MLM की दुनिया में कंटिन्यू करें, SBM में कंटिन्यू करें, तो आई होप कि आने वाली टाइम होगा तो सभी के लिए एक बेहतरीन टाइम होगा। थैंक यू वेरी मच बेना जॉन सर एंड चांदना सर, बेहतरीन सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सम्मानीय आशीष सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर बेहतरीन फीडबैक के लिए। कोई और हमारे साथी हैं जो कहीं ना कहीं आज के इस सेशन का फीडबैक देना चाहते हैं सर, अपना रेजेंट कर सकते हैं सर। कोई भी साथी और कोई हमारा इस सेशन के प्रति अपना फीडबैक देना चाहे। सम्मानीय हरदीप सिंह सर, मैंने आपको अनम्यूट का पॉपअप भेजा है सर, मोस्ट वेलकम है सर। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ जी सर, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सबसे पहली बात तो सर आज बहुत कुछ सीखने को मिला कि हमें किसी हर बंदे को कैसे इनविटेशन करना चाहिए। तो सुरेंद्र चांदना जी ने बहुत अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताया कि हम क्या गलतियां करते हैं जब लोगों को अप्रोच करने जाते हैं या उनको समझाने जाते हैं। तो अगर उस तरीके से हम प्लान दें तो मैं कहता हूँ हम बढ़िया से प्लान दे सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज सर ने बहुत अच्छा बताया, हर बंदे को उसको नोट करना चाहिए और उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए जिससे हम जल्दी सफल हो सके सर। थैंक यू। थैंक यू सम्मानीय हरदीप सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके बेहतरीन फीडबैक के लिए। अगला इन्विटेशन देना चाहूंगा सम्मानीय बंटी बात्रे सर, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू बेना जॉन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जूम मीटिंग में सभी को नमस्कार। हमारे ग्रेट फ्रेंड चांदना सर के लिए बहुत जबरदस्त तालियों से मैं स्वागत करना चाहूँगा कि जो आज हम लोग को दिन पे दिन मतलब जो मीटिंग का ट्रेनिंग दे रहे हैं, मतलब इतना प्रभावित कर रहे हैं कि जो हम लोग पुरानी यादें करते रहे वो और ताज़ा हो गई है। जो आमंत्रण का तरीका सर ने बताया बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताया। जैसे आप किसी को आमंत्रण देते हैं तो आप उसको चिल्ला के बोलोगे तो वो व्यक्ति बोलेगा क्या कर रहे हो, ये चीज तो समझ में आ गई। अगर उसको प्यार से समझाओगे कि सर मैं ये काम कर रहा हूँ, आप एक बार उसको समझिए, देखिए, तो वो व्यक्ति सुनने के लिए राजी हो जाएगा। जैसे आप सर ने बहुत अच्छा एक मतलब चीज बताई कि जैसे आप अपने बेटी की शादी कर रहे हैं या बेटी की शादी कर रहे हैं, जब आप कार्ड लेके जाएंगे तो उसको पर्सनल देने जाएंगे तो उसका इफेक्ट अलग पड़ेगा। तो जब पर्सनल जो व्यक्ति जाता है जिसके पास, तो उसको कहीं ना कहीं इतना दिमाग तो रहता ही है कि यार जो व्यक्ति मेरे पास 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर से दूर चल के आया है तो मेरे को कुछ ना कुछ तो मानता होगा। तो सबसे अच्छी चीज मेरे को ये प्रभावित करी कि पर्सनल जाने से वो व्यक्ति के मन में ये आता है कि नहीं, कोई व्यक्ति मेरे पास आया है तो मेरे को इसकी शादी में जरूर जाना है, चाहे वो
काम उसको जितना भी बिजी रहेगा वो व्यक्ति टाइम निकाल के बोलेगा सर मैं पक्का 100% जरूर आऊंगा। तो सबसे अच्छी चीज तो सर ने ये बताइए कि आपका निमंत्रण देने का तरीका कैसे है। अगर आपको बोलने का तरीका ही नहीं आएगा तो आपको यहाँ पे सिस्टम में आप उसको कुछ भी बता दो, वो यहाँ पे राजी हो गई नहीं। तो ये चीज मेरे को बहुत अच्छी समझ में आई। और इसी पैटर्न को लेके अगर हम बिजनेस में बात करते हैं कि सामने वाले को जैसे ही हम बोल रहे हैं कि सर मैंने एक छोटा सा काम स्टार्ट करा है, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप इसको देखिए। मेरे को हाल ही में ये सिस्टम मिला हैगा और मैं अभी इसमें 2 महीने 4 महीने से वर्क कर रहा हूँ और सर मेरी इतनी इनकम हो गई है। और मात्र मैंने इस सिस्टम को कुछ ही समय पहले ज्वाइन करा था सिर्फ बचत के लिए, जिसमें मेरे को गारंटेड कैशबैक आता है। तो आप इसको देखिए 3% 4%। तो ये भी सामने वाले को इफेक्ट आएगा कि चलो यार मैं तो बिजी हूँ मगर ये भैया आए हैं तो यहाँ पे 3% 4% की बात कर रहे हैं तो हमको वहां से कैसे मिलेगा। तो उसके मन में चाहे ये बात क्लिक कर जाए तो ये उससे आ जाएगा, क्योंकि पहला हमारा प्लान 4% कैशबैक से ही हम स्टार्टिंग करते हैं। आज हम किसी से बात भी करेंगे तो हम नमस्ते जब तक नहीं बोलेंगे तो व्यक्ति बोलेगा कैसा व्यक्ति है साला, इसको दिमाग नहीं है, क्योंकि नमस्ते करना नहीं जानता है, वो इतना बिजी है। तो पहली चीज तो सर को ये अच्छी लगी आमंत्रण का जो आज सर ने बहुत चीज बताया, तो ये चीज मेरे को बहुत अच्छी प्रभावित लगी। थैंक यू चांदना सर जी। और बहुत अच्छी, और जो सपने उसकी बात की है, क्योंकि वो सपने के लिए ही दिन रात 24 घंटे काम कर रहा है। उसको खड़ा करा लो, उल्टा करा लो, पलटा करा लो, वो सिर्फ काम करने के लिए दिन रात काम करते रहता है। उस व्यक्ति को बोलो कि 8 घंटे काम करना है तो बोलो सर मैं 12 घंटे काम करूंगा, आप पैसा कितना देंगे। बात पैसे की ही घुमा फिरा के आ जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति सुबह से शाम तक पैसे के लिए काम कर रहा है। और हमारे CMD सर ने भी ये सब को देख के ही ऐसा प्लान डिजाइन करा है कि जो व्यक्ति आज सुबह से शाम तक वर्क करने जा रहा है कहीं ना कहीं किसी फील्ड में, अगर जो हमारे एक मध्यम वर्ग व्यक्ति है, अगर यहाँ पे 400 रुपये 500 रुपये लिए सुबह उठता है, 8 घंटे 10 घंटे काम करने जाता है, तो वो व्यक्ति अपने परिवार को मतलब सपने देने जाता है, मगर वो सपने उसके पूरे नहीं हो पाते। तो CMD सर ने जो यहाँ पे 50% का फर्स्ट लेवल में इनकम दिया, तो ये प्रभावित करता है, लोगों अट्रैक्ट करता है। वो व्यक्ति को समझे चाहे ना समझे, वो व्यक्ति को जैसी सर ने ये भी बहुत बोला कि सामने को कंपनी का नाम बताओगे तो व्यक्ति शायद ये रहने दो, मेरे को नहीं करना है, छोड़ो छोड़ो तो कंपनी बंद करो। अगर सामने वाले को ये बोलो कैशबैक नहीं लेना चाहोगे, उसको कैशबैक लेने की बात करोगे तो व्यक्ति थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाएगा, 50% ज्वाइन हो सकता है। और फिर सर ने ये बोला कि अगर आप सपने की बात करोगे कि आपके जिंदगी के क्या क्या सपने हैं, तो ये भी तो हर किसी की जिंदगी सपने हैं। आज जितने सभी जूम मीटिंग बैठे हैं, सभी अगर सपने नहीं होते तो यहाँ हम लोग सभी सुबह उठते भी नहीं ना जूम मीटिंग में आते। जिसके सपने हैं वही 20 लोग 40 लोग 50 लोग 60 लोग सपने के लिए काम करते हैं, डेली उठते हैं और अपने पूरे सपनों को पूरा करेंगे। और मेरे को पूरा विश्वास। और दूसरा चीज सर ने ये बता रहा, आप आज के समय में जो भी काम कर रहे हैं, क्या उस काम करने से आपके सपने सच हो सकते हैं। तो ये भी चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी सर की। आप ऐसे सर के एक एक पॉइंट अच्छे लगे और जो मेरे को आज बहुत अच्छा लगा। और तीसरी चीज तो खूबसूरती वो अच्छी लगी, क्या आप जहां से आपके जो पुराने अधूरे सपने रह गए हो, तो वो अगर सच करने का आपको मौका मिल रहा है यहाँ पे, तो आप उसको करना चाहेंगे नहीं करना चाहेंगे। ये भी सर ने बहुत खूबसूरत तरीके से बताया है। ये चीज अगर किसी को बता दी जाए तो वो यहाँ पे अपना कुछ ना कुछ बोलेगा, भैया मेरे तो 500 रुपये ले जाओ चाहे 600 ले जाओ, मेरी ज्वाइनिंग कराओ फटाक से। तो इससे ये बहुत काम हो जाएगा। और हमने अगर सामने वाले को 1 to 1 जाके यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत जरूर लगेगी। सर ने जैसे बताया कि आज जब से मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे को लेवल प्लान का यहाँ पे नॉलेज तो हैगा। और जो हम लोग जितने भी काम में कॉम्पिटिशन में कर रहे हैं, बाइनरी कॉम्पिटिशन में कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा चीज मेरे को ये भी अच्छी लगी, जब सर हमारे जानकार हैं तो हमको भी उनसे ये चीज सीखने को मिल रही है और आगे भविष्य में सीखने को मिलती रहेगी। तो हमको सर से अच्छी ये चीज मिली है कि सबसे बड़ी चीज है लेवल 1। अगर लेवल 1 को आपने फोकस कर लिया तो जो व्यक्ति हमारा फोन नहीं भी उठाएगा तो हमको दुख नहीं रहेगा कि इस व्यक्ति ने मेरा फोन नहीं उठाया, मेरे रिश्तेदार ने ज्वाइन नहीं करा। तो हमारा लेवल 1 जितना तगड़ा रहेगा तो हमको ये देखना ही नहीं पड़ेगा कि हमारा ब्रॉन्ज बनना है, सिल्वर बनना है, गोल्ड बनना है, प्लेटिनम बनना है, डायमंड बनना है, कॉर्नर बनना है, मास्टर बनना है। जितने भी रैंक बने हैं आगे तक के, वो हमको वहां पे दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। सबसे अच्छी चीज मेरे को ये समझ में आई। और मैं सबसे बहुत धन्यवाद विनय जो सर का देना चाहूंगा, जो फीडबैक देते हैं कि जबरदस्त करते हैं सर, आप बहुत काबिल तारीफ, जो आपको बोलने का लहजा है मैं इससे बहुत इम्प्रेस होता हूँ। और चांदना सर तो मेरे गुरु हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। थैंक यू मैं विनय जॉन सर जी।
थैंक यू सर, थैंक यू सम्मानीय बंटी पात्र सर। वैसे तो कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं ना तो आप भी बहुत ही जबरदस्त बोलते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज के सेशन का फीडबैक आपने रखा है। जितने भी पॉइंट्स आपने कहीं न कहीं आज के सेशन में कहीं न कहीं आपने जो आपको अच्छा लगा या जो आपको प्रभावित किया, जो कहीं न कहीं उस पॉइंट पे आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज का ये फीडबैक रखा है सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।